स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका 4 से 5 नंबर इस वीडियो से क्लियर होगा। तो जिन्हें नहीं पता है कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, उसे आज हम संतुलित करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यौगिक का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम कर लेंगे। जैसे देखते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना। इसी टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन क्लास 10th के बच्चों के लिए आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले करा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या करा है? सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर हमने बॉक्स बनाया वह सब यौगिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करना होगा। अब इसका समीकरण लिखने के लिए इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र लिखने के बाद हम समीकरण को संतुलित करेंगे। तो पहले क्या कर रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम। ठीक, तो और की जगह पे प्लस लगा लीजिएगा। अब इस समीकरण को हम इधर लिखते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या पूछ रहा है, कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लिखते हैं। तो इसका सूत्र होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 और का मतलब प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, क्रिया करके क्या बनाते हैं, इधर देख लीजिए। क्रिया करके सोडियम सल्फेट, यहाँ से देखिए सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो सोडियम सल्फेट लिख लेंगे। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब देखते हैं, बैलेंस करते हैं सारा चीज़ बराबर है कि नहीं। तो अब देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से देखिए। अब देखिए, सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है। तो यहाँ पे 2 सोडियम करना पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद अब देखना है हाइड्रोजन कितना होगा, 2 2 4। तो यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो इसे भी बनाना पड़ेगा आगे 2, तब जाके हो जाएगा 2s2। तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्लियर करते हैं। समझ गए होंगे। अब चलते हैं, हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर, यानी फास्फोरस है, ठीक, फास्फोरस और क्या है, क्लोरीन है, आप में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्माण करते हैं। यानी कि जो फास्फोरस है और क्लोरीन है वह आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र ये होता है। अब इसे बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, तो क्लोरीन हो गया 10। तो क्लोरीन के आगे लगा दीजिए 5। ठीक, तो 5Cl2। तो ये हो गया बैलेंस। तो हमारा दूसरा समीकरण भी बैलेंस हो गया। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं हम। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक लेना है यानी Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3। तो क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का सूत्र लिखेंगे ZnNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। यहाँ देखिए सिंपल सा, NO3 2 बार है, यहाँ NO3 1 बार है, तो यहाँ 2 लगाइए। जैसे ही 2 लगाएंगे तो सिल्वर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सिल्वर को क्लियर कर लीजिएगा, बैलेंस यानी। ठीक है, अगला समीकरण देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम
तो मैग्नीशियम का सूत्र लिखिए Mg प्लस प्लस हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक, अब क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, अब इसे बैलेंस करना है तो देखिए क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है राइट साइड में, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए आगे इसी तरह से है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक। तो इसमें 2 आपको दिखाई दे रहे हैं यौगिक, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के साथ अब क्रिया करता है तो क्या होगा। ठीक है, क्या होता है जब जिंक चूड़ के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा आपका अभिकारक दिया हुआ है, उत्पाद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह अगले में है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ क्रिया करता है। ठीक है, चलिए इसे भी देख लेंगे हम। और तीसरा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है, यानी दूसरा यौगिक जो है जल। तो पहले तो बता दिया था कि ये चीज़ें आपस में मिलेंगे तो ये चीज़ बनेगा, आप सूत्र लिख करके उसे बैलेंस करना। अब आपको क्या करना होगा, यौगिक भी बनाना, यौगिकरण उत्पाद भी आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ विकारक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक को ले लेते हैं। पहला से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्लस Zn। ठीक है, तो जिंक जो है वह हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है। तो आगे चलते हैं, दूसरा रिएक्शन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराना है। तो HCl प्लस Al, तो क्या करेगा, एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो बनाएगा AlCl3 प्लस H2। ठीक है, अब Cl3 है तो यहाँ पर 3 करेंगे। ठीक है, तो 3 करेंगे तो यहाँ 2 चाहिए हमें हाइड्रोजन। अब इसे बैलेंस करना होगा तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा, देखिए एल्युमिनियम की जगह रखिए 2। ठीक है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर भी हो जाएगा 2। अब 2 एल्युमिनियम रखे तो यहाँ क्लोरीन हो गया 6, तो इस क्लोरीन को बनाना होगा 6, तो यहाँ लिखना होगा 6HCl। तो 6HCl का मतलब 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ लगाना पड़ेगा 3H2। ओके, चलिए ऐसे ही तीसरा रिएक्शन करा है कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए, Na2O प्लस जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, तो इससे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लिखते हैं NaOH, यहाँ सोडियम 2 बार है, हाइड्रोजन देखिए गिन लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 2 अगर लगाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 तो NaOH हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 सोडियम भी हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर भी है और 2 ऑक्सीजन इधर है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए क्या होता है जब, अब इसमें भी आपको क्या करना होगा, उत्पाद को स्वयं से बनाना होगा। देखिए सोडियम, देखिए यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। अगला है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। आगे है विरंजक चूड़ की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। ठीक है, आगे है वही चीज़ें, विरंजक चूड़ में क्लोरीन गैस कैसे बनाएंगे। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है। ठीक है, चलिए अब इन चारों रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म कर लेते हैं।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये सोडियम क्या है, धातु है, तो धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये बनाता है दो चीज़ कॉमन, CO2 और H2O। ठीक है, CO2 और H2O। ठीक है, अब इससे और बाकी एक लवण बनाएगा, तो लवण क्या बनाएगा यहाँ से, Na2CO3। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर लिख दें CO3, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो अब यहाँ पे बैलेंस करने की बात आएगी, तो सोडियम कितना है, 2 बार है, तो यहाँ से आप सोडियम को लिख देंगे 2 बार, तो बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaH4Cl। इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये दो चीज़ें बना सकता है, एक तो बनाएगा NH3 प्लस HCl। ठीक है, NH3 प्लस HCl, दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो ये चीज़ बन जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा है विरंजक चूड़ की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। ठीक है, तो विरंजक चूड़ का सूत्र देखेंगे क्या होता है, CaOCl2। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे H2SO4 से। ठीक है, हम तीर इस तरह से बना लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखिए H2Cl2 यानी 2HCl कर दीजिए। ठीक, CaSO4 या आप ऐसे कर दीजिए, क्या बोलते हैं, 2HCl ना करके आप एक काम करिए, इसको बैलेंस दूसरा चीज़ बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। तो Cl2 को अलग कर दीजिए, Cl2 प्लस H2O और प्लस CaSO4 बना दीजिए, बन जाएगा। देखिए क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ का यहाँ पर आ गया, ये कैल्शियम कैल्शियम, SO4 SO4। तो इस तरह से रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा। आगे सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, तो ये रिएक्शन हो चुका है, फिर से देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है, इसको जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये पहले हम कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए आगे जो समीकरण दिया हुआ है उसमें आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इसको बैलेंस करना है। तो एक दो बता देते हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे देखिए यहाँ से बेरियम, पहला बेरियम हाइड्रोक्साइड HBr से क्रिया कर रहा है, तो बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है और H2O बना रहा है। तो देखिए ब्रोमीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2 लगाएंगे। तो अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन गिन लीजिए, ऑक्सीजन, तो यहाँ जैसे ही 2 लगाए तो हाइड्रोजन यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 4 हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन 4। ऐसे करके आपको देख करके सारे रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।